नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में एक बड़ी सभा को संबोधित किया। दिल एनिक അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്। എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം। ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്രീ അനന്ത പത്മനാഭന്റെ മണ്ണിലേക്ക് संबोधन प्रधानमंत्री ने केरल की भाषा में शुरू किया। बताते चले हैं कि इस कार्यक्रम में आज बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। भगवान आदि शंकराचार्य जी की जयंती है। 3 वर्ष पूर्व सितंबर में मुझे उनके जन्मभूमि क्षेत्र में जाने का सौभाग्य मिला था। मुझे खुशी है कि मेरे संसदीय क्षेत्र काशी में विश्वनाथ धाम परिसर में आदि शंकराचार्य जी की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। मुझे उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में आदि शंकराचार्य जी की दिव्य प्रतिमा के अनावरण का भी सौभाग्य मिला है। और आज ही देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के पट खुले हैं। केरला से निकलकर देश के अलग अलग कोनों में मठों की स्थापना करके आदि शंकराचार्य जी ने राष्ट्र की चेतना को जागृत किया। इस पुनीत अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। बताते चले हैं कि प्रधानमंत्री हिंदी में अपना भाषण दे रहे थे। इसी समय एक दोभाषिया वहाँ की स्थानीय भाषा में उसको परिवर्तित कर लोगों को समझा रहा था, क्योंकि वहाँ लोग हिंदी बहुत कम जानते हैं, या तो इंग्लिश जानते हैं या वहाँ की जो मलयाली भाषा है उसको जानते हैं। आप देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम की एक विशेषता ये थी कि मंच पर कांग्रेस के नेता शशि थरूर और उद्योगपति गौतम अडानी की उपस्थिति भी चर्चा का विषय था। साथियों, यहां एक और अपनी संभावनाओं के साथ उपस्थित ये विशाल समुद्र है, और दूसरी ओर प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य है। और इन सब के बीच हम न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल ये विजिंगम डीप वाटर सी पोर्ट है। मैं केरला के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്। साथियों, इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीस की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी। यहां दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ सकेंगे। अभी तक भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट भारत के बाहर के पोर्ट पर होता था। इससे देश को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होता आया है। ये परिस्थिति अब बदलने जा रही है। अब देश का पैसा देश के काम आएगा। जो पैसा बाहर जाता था वो केरला और विजिंगम के लोगों के लिए नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। സുഹൃത്തുക്കളെ, 8,800 കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിയാണ് ഈ പോർട്ട് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് ഹബ് നിലവിലുള്ള ക്ഷമതയിൽ നിന്നും വരും കാലത്ത് 3 ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിക്കും. അതിലൂടെ ലോകത്തുള്ള വലിയ गुलामी से पहले हमारे भारत ने
हजारों वर्ष की समृद्धि देखी है। एक समय में ग्लोबल जीडीपी में मेजर शेयर भारत का हुआ करता था। उस दौर में हमें जो चीज दूसरे देशों से अलग बनाती थी वो थी हमारी मैरीटाइम कैपेसिटी, हमारी पोर्ट सिटीज की इकोनॉमिक एक्टिविटी। केरला का इसमें बड़ा योगदान था। സുഹൃത്തുക്കളെ, से अरब सागर के रास्ते दुनिया के अलग अलग देशों से ट्रेड होता था। यहां से जहाज व्यापार के लिए दुनिया के कई देशों में जाते थे। आज भारत सरकार देश की आर्थिक ताकत के उस चैनल को और मजबूत करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। भारत के कोस्टल स्टेट, हमारी पोर्ट सिटीज विकसित भारत की ग्रोथ का अहम सेंटर बनेंगे। മുൻകാലങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ पोर्ट की विजिट करके आया हूं और गुजरात के लोगों को जब पता चलेगा कि इतना बढ़िया पोर्ट ये अदानी ने यहां केरल में बनाया है। ये गुजरात में 30 साल से पोर्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां उन्होंने ऐसा पोर्ट नहीं बनाया। तब उनको गुजरात के लोगों से गुस्सा शायद करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। അദാനി വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി. 30 വർഷമായി ഗുജറാത്തിൽ അദാനിയുടെ പോർട്ട്. हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। നമ്മുടെ എയർലൈൻസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകണം. He could not. He could not. बल मैसेज चला गया जहां जा रहा था। साथियों, पोर्ट इकोनॉमी की पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल तब होता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को बढ़ावा मिले। पिछले 10 वर्षों में यही भारत सरकार की पोर्ट और वाटरवेज पॉलिसी का ब्लूप्रिंट रहा है। हमने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और राज्य के होलिस्टिक विकास के लिए तेजी से काम आगे बढ़ाया है। സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റികൾ, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഹോളിസ്റ്റിക് വികസനം എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है। पीएम गति शक्ति के तहत वाटरवेज, रेलवेज, हाईवेज और एयरवेज की इंटर कनेक्टिविटी को तेज गति से बेहतर बनाया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उससे पोर्ट्स और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। ഭാരത സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി സാഗർമാല പരിയോജന അതിന് കീഴിൽ പോർട്ട് इंफ्रास्ट्रक्चर सीफेरर्स उनसे जुड़े नियमों में भी भारत सरकार ने रिफॉर्म्स किए हैं और इसके परिणाम भी देश देख रहा है। 2014 में
इंडियन सी फेयरर्स की संख्या 1.25 लाख से भी कम थी। अब इनकी संख्या 3.25 लाख से भी ज्यादा हो गई है। आज भारत सी फेयरर्स की संख्या के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। ഇന്ത്യൻ കടൽ फ्रेंड्स, शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोग जानते हैं कि 10 साल पहले हमारे शिप्स को पोर्ट्स पर कितना लंबा इंतजार करना पड़ता था। उन्हें अनलोड करने में लंबा समय लग जाता था। इससे बिजनेस, इंडस्ट्री और इकोनॉमी सबकी पर स्पीड प्रभावित होती थी। लेकिन हालात अब बदल चुके हैं। पिछले 10 वर्षों में हमारे प्रमुख बंदरगाहों पर शिप टर्न अराउंड टाइम में 30% तक की कमी आई है। हमारे पोर्ट्स की एफिशिएंसी में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण हम कम से कम ज्यादा कार्गो हैंडल कर रहे हैं। ടേൺ അറൌണ്ട് ടൈമിൽ 30% കുറവ് വന്നു. ഇതിലൂടെ പോർട്ടുകളുടെ എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിച്ചു. ഇത് കാരണം കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ കാർഗോ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു. साथियों, भारत की सफलता के पीछे पिछले 1 दशक की मेहनत और विजन है। पिछले 10 वर्षों में हमने अपने पोर्ट्स की क्षमता को 2 गुना किया है। हमारे नेशनल वाटरवेज का भी 8 गुना विस्तार हुआ है। आज ग्लोबल टॉप 30 पोर्ट्स में हमारे 2 भारतीय पोर्ट्स हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी हमारी रैंकिंग बेहतर हुई है। ग्लोबल शिप बिल्डिंग में हम टॉप 20 देशों में शामिल हो चुके हैं। अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के बाद हम अब ग्लोबल ट्रेड में भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर फोकस कर रहे हैं। इस दिशा में हमने मैरीटाइम अमृतकाल विजन लॉन्च किया है। विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारी मैरीटाइम स्ट्रेटेजी का वो क्या होगी, हमने उसका रोड मैप बनाया है। നമ്മുടെ റോഡ് ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ होगा G20 समिट में हमने कई बड़े देशों के साथ मिलकर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर सहमति बनाई है। इस रूट पर केरला बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन पर है। केरला को इसका बहुत लाभ होने वाला है। साथियों, देश के मैरीटाइम सेक्टर को नई ऊंचाई देने में प्राइवेट सेक्टर का भी अहम योगदान है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पिछले 10 वर्षों में हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इस भागीदारी से न केवल हमारे पोर्ट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड पर अपग्रेड हुए हैं, बल्कि वो फ्यूचर रेडी भी बने हैं। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से इनोवेशन और एफिशिएंसी दोनों को बढ़ावा मिला है। और शायद मीडिया के लोगों ने एक बात पर ध्यान केंद्रित किया होगा। जब हमारे पोर्ट मिनिस्टर अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा, अदानी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के पार्टनर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का मंत्री बोल रहा है प्राइवेट सेक्टर के लिए कि हमारी सरकार का पार्टनर ये बदलता हुआ भारत है। साथियों, हम कोच्चि में शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इस क्लस्टर के तैयार होने के उसके कारण यहां रोजगार के अनेक नए अवसर तैयार होंगे। केरला के
लोकल टैलेंट को, केरला के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। സുഹൃത്തുക്കളെ, നാം കൊച്ചിയിൽ ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് റിപ്പയർ ക്ലസ്റ്റർ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ മാർഗത്തിൽ നാം മുന്നേറുകയാണ്. ഈ ക്ലസ്റ്റർ തയ്യാറാകുന്നതിലൂടെ അവിടെ ധാരാളം പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. കേരളത്തിന്റെ പ്രാദേശികമായ വിഭവങ്ങൾ, കേരളത്തിലെ യുവാക്കൾ, ഇതെല്ലാം അവർക്ക് മുന്നേറുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകും. फ्रेंड्स, भारत की शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए देश अब बड़े लक्ष्य लेकर चल रहा है। इस साल बजट में भारत में बड़े शिप के निर्माण को बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी की घोषणा की गई है। इससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। इसका सीधा लाभ हमारे एमएसएमई को होगा और इससे बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट के और एंटरप्रेन्योरशिप के अवसर तैयार होंगे। यदि आपकी भी कोई खबरें हो तो हमें 9414317167 पर भेजिए। यदि आप अपनी फर्म और किसी संस्थान का विज्ञापन कराना चाहते हैं तो 9414317167 पर संपर्क करें। हमारे चैनल को यूट्यूब पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर कमेंट्स ज़रूर करें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल भीम न्यूज़ इंडिया।